हेलो बोलो अनुराग भाई। हाँ तो ब्लॉग शूट कर लो। अरे भाई तुम ग्रेवी वाले मोमो खिलाने वाले थे क्या? कविताएं आप क्या, अगर आपसे पूछा गया कि कविताएं क्या है तो आप क्या बोलोगे? जीने का तरीका है, जीने का जरिया है। जीने का जरिया है। अंकुर भाई के हिसाब से कविताएं इनका सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ये बात हम शादी के बाद पूछेंगे। खैर, द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इज नॉट रिहैब, द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इज कनेक्शन। आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट जितना डिले मिलेगा उतना ही बड़ा मिलेगा। हेलो दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं सत्य निकेतन। अगर आप लोग साउथ दिल्ली से हैं या इवन दिल्ली से भी हैं तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा साउथ कैंपस है वो जो है वो यहाँ पर है, सत्य निकेतन में। ठीक है, तो सत्य निकेतन की सबसे अच्छी जो फेमस बात है वो है ग्रेवी के मोमोज, ग्रेवी वाले मोमोज। लेकिन आज हम यहाँ पे करने आए हैं पोएट्री। तो सत्य निकेतन में नट्स ऑफ कॉमेडी करके कोई स्पेस है और वहाँ पे जो है हम पोएट्री करने वाले हैं। हमारा इवेंट है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो जगह है ये मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है। उसका रीज़न ये है कि जब भी स्कूल के टाइम पे जब भी कुछ किसी का बर्थडे वगैरह होता था या फिर मैं पहले फुटबॉल खेलता था, तो पहले जब फुटबॉल वगैरह खेलता था मैं, तो होता क्या था कि एक सेकंड रोड क्रॉस कर लेता हूँ। तो पहले जब फुटबॉल वगैरह खेलता था तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे कोई मैच जीत गया या कुछ भी, तो उस टाइम इंजॉय करने के लिए है ना, जितने भी अपने साथ के प्लेयर थे उन सबके साथ मज़े करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते थे। खैर, आज पोएट्री करने वाले हैं, देखते हैं। भरे हॉल में स्पीकर छेड़ रहा हूँ, सीटी मार रहा है। हेलो बोलो। तो मैं कैसे सुनाऊंगा फिर? तो सोचो। हेलो बोलो। सुनाना मुमकिन ही नहीं उसके बाद। हेलो बोलो अनुराग भाई। हाँ तो ब्लॉग शूट कर लो। अगर तूने ऐसे डाला दिन चिनाने पे बस वही तो रहा, उसको डालने के लिए रिकॉर्ड करा। अरे भाई तुम ग्रेवी वाले मोमो खिलाने वाले थे क्या? तो दोस्तों, हमने फाइनली इवेंट एंड कर दिया है। मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसका रीज़न ये था कि मैंने अपना फ़ोन किसी को दिया ही नहीं वीडियो शूट करने के लिए। तो ये चीज़ था। बाकी आपको सत्य निकेतन दिखाता हूँ जैसा बोला था, और ग्रेवी वाले मोमोज खिलाता हूँ, मैं खाऊँगा और इन लोगों को भी खिलाने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं। ये क्या नाम है? तो दोस्तों, हमने ग्रेवी वाले मोमोज खा लिए हैं। मेरे साथ है दोस्तों अंकुश भाई और अंकुर भाई। चलिए इनसे जानते हैं कि इनके हिसाब से पोएट्री क्या है, कविताएं क्या है भाई। बताओ अंकुश भाई। हेलो बोलो। हेलो 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 हेलो। अंकुश भाई कितने साल से कर रहे हो अंकुश भाई आप? 2017 से कर रहा हूँ यार। 2017 से इस पोएट्री सर्किट में है। और लास्ट मंथ अंकुश भाई ने अपना पहला सोलो शो किया था। यस। और उसके बाद काफ़ी अभी भी है जो काफ़ी सारे दिल्ली के बहुत सारे ऐसे स्टेजेस हैं जहाँ पे अंकुश भाई परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक बार अंकुश भाई से समझते हैं कि ये कविताओं, इनके हिसाब से कविताएं क्या होती हैं। थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। मैं ना बचपन से स्टेज पर हूँ, तो कभी कहानी, कभी कविताएं, कभी गाने, कभी डांस, कभी नाटक, पढ़ाई से भागने का हर एक वो तरीका, हर एक वो जरिया जो पॉसिबल था, सब ट्राई किया है। अब ऐसे में ये हुआ जब कॉलेज से निकले, काम करने लग गए, तो वो चीज़ मिसिंग लगने लगी कि लाइफ में वो जो एक फ़न था जिससे खुद को ज़िंदा महसूस किया है बचपन से, वो चीज़ मिसिंग है। फिर ऐसा लगा कि ऐसे मंचों की ज़रूरत है, ऐसा लगा कि ऐसे मंचों की तलाश करनी चाहिए। फिर ऐसे दोस्त यार मिले जिन्होंने बोला कि भाई साथ में मिलकर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस। तो कविता नहीं, ये तो आपने अपना बैकग्राउंड बताया। अब आप ये बताओ कि कविताएं आप क्या, अगर आपसे पूछा गया कि कविताएं क्या है तो आप क्या बोलोगे? जीने का तरीका है, जीने का जरिया है। जीने का जरिया है। तो दोस्तों, यही मज़ेदार बात है कि अलग अलग लोगों से जब आप मिलते हो तो अलग अलग पर्सपेक्टिव क्रिएट होते हैं। खैर, हमारे आज के ऑर्गेनाइजर, द मैन ऑफ द शो, जिनके बिना मुझे वीडियो नहीं मिलेगी। क्या बोल? चलिए, शोमैन। मैं सही तो बोला, मैन ऑफ द शो। मैन ऑफ द आर। अच्छा, मैन ऑफ द अंकुर भाई, सॉरी अंकुर भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अंकुर भाई के बारे में चलो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। अंकुर भाई जो है उनको चाय से प्यार है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चाय जो है वो अंकुर भाई से बहुत प्यार करती है। और तीसरी जो है कि अंकुर भाई और चाय दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
और इसके अलावा चाय के अलावा अगर अंकुर भाई को फुर्सत मिलती है तो ये कविताएं कर लेते हैं। और बहुत हम जैसे क्या कलाकारों को, जो भी पोइट्स है जो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, उन सबको स्टेजेस प्रोवाइड करते हैं कि उनको एक सही अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने के लिए। जैसे मुझे मिली है आज, वो अलग बात है, मुझे 250 रुपये पे करने पड़े। खैर, तो अंकुर भाई आपके लिए कविताएं क्या हैं? मेरे लिए कविताएं, देखो ये दो चीज़ें हैं यार। कविताएं सिंपल सी चीज़ है कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं जो कि ज़रूरी है करना, है ना। खाना खाना ज़रूरी है, जॉब करना ज़रूरी है, पैसे कमाने ज़रूरी है, और एक चीज़ होती है कि सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होता है ना ज़िंदगी में। सेटिस्फैक्शन बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है। सही बात है। और वही सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना कुछ लोग ढूंढ लेते हैं, जैसे अनिमेश भाई ब्लॉग कर रहे हैं। हाँ यार, हाँ सही बात है। तो कविताएं, कहानियाँ, स्टेज पर परफॉर्म करना मेरे लिए वही है सेटिस्फैक्शन, एक वैलिडेशन का तो जरिया। अंकुर भाई के हिसाब से कविताएं इनका सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, ये बात हम शादी के बाद पूछेंगे। खैर वो सेटिस्फैक्शन अलग है। वहाँ पर नहीं जाते। ठीक है, इसको मैं कट कर दूंगा वैसे तो। यार मेरे, अच्छा आपको पता है मेरे अंकुश भाई, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे सेक्सी बात, एक मेरे वीडियोस पे ना ज़्यादा अभी व्यूज़ नहीं आते, 7, 8, 10, 12, 15 ऐसे आते हैं। एक कांस्टेंट व्यू होता है और वो व्यू होता है मेरे पापा का। हर एक वीडियो डालते हैं, इस वजह से भाई अच्छे अच्छे जोक्स मारता हूँ, लेकिन वो डाल नहीं पाता मैं। खैर, ये है दोस्तों। और बाकी आप लोग को सत्य निकेतन दिखा देता हूँ यार, बड़ा बहुत प्यारी जगह है। अगर आप लोगों को घूमने के लिए कभी भी आना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, हौस खास के अलावा। सत्य की खोज में आइए सत्य निकेतन। फिर से सत्य की खोज में आइए सत्य निकेतन। अंकुश भाई, सत्य की खोज में आइए सत्य निकेतन। दोस्तों तो आज बड़ा मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत हेक्टिक डे रहा। और ग्रेवी वाले मोमोज का इस बात की खुशी है क्योंकि मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ जनरल तौर पे, बट क्योंकि इवेंट वहाँ पे था सत्य निकेतन में, और अब मज़ा आया बेसिकली वहाँ पे ना, एंजॉय करके, माइक करके भी एंजॉय किया। अपने लोग थे, जानने वाले लोग थे, अनुराग भाई, अंकुश भाई, ये सब लोग थे, रिते भाई थे, सारिका दी थी। तो ये लोग जब थे, तो अपने लोग जब होते हैं ना, जिसको आप पहले से जानते हो, तो आपको मज़ा आता है, आप खुल जाते हो, है ना। वो इनसिक्योरिटी की भावना निकल जाती है, नर्वसनेस खत्म हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने आप। तो वो एक अच्छी चीज़ रही आज के इवेंट में। आज का जो इवेंट था वो रिकॉर्ड हुआ, हालांकि मैं पोइट्री करते हुए रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट द गुड थिंग इज़ कि वो रिकॉर्डिंग हमें मिलेगी, पता नहीं कब तक मिल जाएगी, आई होप जल्दी मिल जाए। तो वो जब हमें मिलेगी तो उस रिकॉर्डिंग को जो है, अगर उसमें मैंने कुछ एक प्यारी नज़्म पढ़ी है, 2 गज़लें पढ़ी हैं छोटी बहन की, वो मैं इस चैनल पे डालूँगा और इंस्टाग्राम पे भी डालूँगा, देखते हैं। तो वो चीज़ है। सेकेंड दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये कि इंसान जो है ना वो सोशल बीइंग है, हम सब सोशल बीइंग है। तो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी अभी, जैसे मैं दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था और काफ़ी अरसे टाइम तक जो है मैं अपने काम में व्यस्त रहा, अपने मतलब आवर्स लाइक कि ठीक है अकेले रहते, काम को करते, अपने काम पे फोकस करते, उस तरीके की मेंटालिटी थी जब मैं कुछ और चीज़ें कर रहा था। खैर, तो अभी जब मैं ये किया तो इंसान क्या है ना, इंसान सोशल बीइंग है, ठीक है। जब इंसान सोशल बीइंग है ना, एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। तो 2 चूहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 2 चूहे थे, तो एक चूहे को उन्होंने ना कुछ एडिक्शन करवाया, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, हालांकि मैंने रील में देखा था, मुझे याद नहीं है। उन्होंने उसको कुछ एडिक्शन कराया, उसको पानी में ना ऐसा छोड़ दिया, तो डूबने लग गया। तो वो तैर करके ना लैंड, और एक जगह पे ना ऐसे स्पेस रखा हुआ था जहाँ पे वो चढ़ करके अपने आप को बचा सकता था। तो जिस चूहे को ना उन्होंने एडिक्शन दिया था, वो इजीली ढूंढ नहीं पाया उस लैंड को, उधर भटकता ही रह गया। लेकिन जो पर्सन कह रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, प्लीज़ माइंड मत करना, जिस चूहे को उन्होंने एडिक्शन नहीं दिया तो वो इसीलिए लैंड पे पहुंच गया ढूंढ के। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि एडिक्शन किसी भी चीज़ का ना हमारी मेंटल एबिलिटी को डाउन कर देता है। खैर, अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो चूहा है, ठीक है, तो उसको उसके एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, तो उसको और भी काफ़ी सारे चूहों के साथ उसको छोड़ दिया। तो जब वो उनके साथ सोशलाइज होने लग गया, धीरे धीरे जो उसका जो एडिक्शन है वो कम हुआ, और दोबारा से जब उसको पानी में डाला, मतलब उन्होंने किसी तरीके की कोई दवाई नहीं दी, नॉर्मल जो चूहे को खाना देते उसको खाना, और नॉर्मल बस उसे और भी ज़्यादा जो चूहों के साथ छोड़ दिया रहने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जब छोड़ा तो धीरे धीरे 3-4 महीने के बाद उसका जो एडिक्शन है वो ख़त्म, 3-4 महीने नहीं, आई गेस कम ही, मतलब 1-2 हफ्ते में
एग्जैक्ट नंबर याद नहीं रहता, सॉरी। तो 1-2 हफ्ते में ही उसका जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो गया और इजीली वो अपनी जगह पे पहुंच गया। इससे हमें ये क्या समझ में आता है, ये चूहे पे हुआ है बट ये एक्चुअल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। इससे हमें ये समझ में आता है कि द रिवर्स, द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इज़ नॉट रिहैब, चाहे वो किसी भी तरीके का एडिक्शन हो। द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इज़ कनेक्शन। ये बड़ा अच्छा था, अगर आप लोगों को कभी ये रील मिला हो तो मुझे कमेंट में बताना। तो मुझे बड़ा सही चीज़ लगा एडिक्शन। अब हम समझते हैं कि एडिक्शन किस तरीके है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, नशे, लत, ये सारी चीज़ें, है ना। मुझे हालांकि मुझे किसी तरीके का कोई नशा नहीं है। मुझे एक चीज़ का जो मुझे लगता है कि मुझे एक ऑब्सेशन हो गया था, वो ये था अकेले रहने वाला ऑब्सेशन। ठीक है, अकेले अलोन मैं चीज़ों को अकेले कर सकता हूँ, बट मुझे उस ऑब्सेशन से बाहर निकलने के लिए भी जो है मैंने अपने ऊपर काम किया और अब चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। और इस जर्नी को रन करने के लिए, मतलब कि एक आर्टिस्ट, अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको सोशल बीइंग तो खैर बनना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों के पर्सपेक्टिव से भी दुनिया को देख पाओ। अभी क्या होता है ना कि आप सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हो, आपको दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ेगा। वो अलग बात है कि आप उनके पर्सपेक्टिव को एक्सेप्ट करो, डिनाई करो, डिबेट करो, जो भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने पर्सपेक्टिव के अलावा उनके पर्सपेक्टिव से भी दुनिया को देखोगे तो आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। खैर, आज के लिए इतना ही। कुछ चीज़ें अगर लगे कि कुछ भी ऊपर से जा रही हैं तो उसके लिए मैं माफ़ चाहूँगा। ये एक ऐसी जगह है, जो चैनल है ना, ये दूसरी जो वीडियो है, जो मैं ये हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट जो बनाता हूँ, वहाँ पे मैं अपने आप को बिल्कुल ओपन होकर के एक्सप्रेस कर देता हूँ। जो मन में आता है वो बता देता हूँ आप लोगों को, जो मुझे फील होता है एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि आर्ट को असेंबल, मुझे लगता है शायद जीवन के लिए होगा, बट पता नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो लोग लॉजिकली सोचते हैं ना, वो उनके अंदर वो अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी सबके अंदर होती है, हर तरीके की कैपेबिलिटी। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को दबा देते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग को बढ़ा देते हैं। तो जो लोग उस तरीके से सोचते हैं ना, उनके साथ जो प्रॉब्लम होती है कि वो एक क्लियरिटी के साथ चलते हैं। आर्टिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है ना कि आप जो है 10 तरीके की थिंकिंग्स आपको चाहिए अपने उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, उससे निकल करके जो है मैं इस यहाँ पे आकर के इस हाउ आई बिकेम एन आर्टिस्ट में वीडियोस बताता हूँ कि मैं किस तरीके से, खुद इस तरीके से चीज़ों को सोचता हूँ, परसीव करता हूँ, और वही चीज़ें होती हैं जो निकल करके मेरे शेर, शायरी, गज़लें, कविताओं में आती हैं। तो ये चीज़ है। खैर, मज़ा आ रहा है, जर्नी बड़ी प्यारी जा रही है यार दोस्तों, और सपोर्ट बहुत मिल रहा है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट मिला है। खैर, फैमिली का तो हमेशा से ही सपोर्ट रहा है, और दोस्तों का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। आप लोगों का, जो लोग देखते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यार, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। और आई होप मेरी ये जर्नी आप लोगों को भी मोटिवेट करे अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। अभी तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इसको कंसिस्टेंट रहना, आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अगर आप एक चीज़ पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, आपका जो रिज़ल्ट है, आप जो काम कर रहे हो, उसका रिज़ल्ट जितना डिले मिलेगा उतना ही बड़ा मिलेगा। इस चीज़ को अपने जो है क्या कहते हैं, अपने उस पर टैटू करवा लो, मतलब लिख दो। अगर ऐसा ना हुआ तो भाई मेरा नाम बदल देना, ऐसा कहते हैं, बदलना मत भाई, मेरा नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा नाम है। बट तो जो है ये चीज़ को आप लिख लेना कि आप जिस चीज़ में कंसिस्टेंट है, अगर उसमें आप करते रहें, हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रिजल्ट ना मिले, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा ना तो बहुत बड़ा मिलेगा। और मैंने इसके बाकायदा एग्जाम्पल्स देखे हैं, मतलब अपनी आंखों से एग्जांपल देखें कि जिस इंसान को जल्दी सक्सेस मिली उसको कितना कम मिला, और जिस इंसान को जितना डिले मिला उसको कितना बड़ा सक्सेस मिला। तो ये चीज़ मैंने देखी है दोस्तों। तो मैं इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है कि दोस्तों मुझे अपने काम पे कंसिस्टेंट रहना है। रिजल्ट जो है हो सकता है मुझे आज ना मिले, मुझे 1 साल बाद ना मिले, मुझे 2 साल बाद नहीं मिले, 3 साल बाद ना मिले, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद ना मिले, 15 साल बाद ना मिले, 20 साल बाद ना मिले। मैंने उस चीज़ को, मैंने उस फेथ को जो है एक्सेप्ट कर लिया है कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेसु कदाचना, कृष्ण भगवान ने बात बोल दी है कि कर्म करने पर ध्यान दो। मेरा अब फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ काम करने पे है। तो आई होप ये चीज़ें आप लोगों को भी मोटिवेट करे आपके खुद की जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए। बाकी कल हमारा जो है एक और इवेंट है होस्टिंग का, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, इसलिए जल्दी सोना है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।